कश्मीर की बर्फीली हवाओं में आज भी एक नाम फुसफुसाया जाता है, एक ऐसा राजा जिसकी तलवार ने साम्राज्यों का रास्ता बदल दिया और जिसकी कहानी इतिहास के अंधेरों में कहीं खो गई। कहते हैं उसने अरबों और तुर्कों को उनके ही घरों तक जाकर कुचला और फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गया। इतना शक्तिशाली सम्राट आखिर गया कहां? हिमालय की शान चोटियों पर उगता सूरज, मगर इस रोशनी के पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य, एक राजा जिसे समय ने लगभग भुला दिया। कश्मीर की घाटियां कहती हैं वो आया था एक तूफान बनकर, लेकिन उसके कदमों के निशान आज भी धुंधले हैं। करकोट वंश का सिंहासन, जहां कभी सोने से भी भारी एक नाम बैठा था, ललितादित्य मुक्तापीठ। एक राजकुमार जिसकी आंखों में राज्य नहीं, दुनिया जीतने का सपना था, जिसने बचपन से ही युद्ध, रणनीति और नेतृत्व को जीना सीख लिया था। उत्तर पश्चिम से उठ रहा था तूफान। अरब और तुर्क सेनाएं भारत की सीमाओं को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी, पर कश्मीर चुप नहीं था। वहां एक युवा राजा तैयार था अपने युग का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने के लिए। पहली भिड़ंत में तलवारों की गूंज ने आसमान हिला दिया। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, एक चेतावनी थी। ललितादित्य ने दुश्मन को वही सबक सिखाया, कश्मीर झुकता नहीं, झुकाता है। ऐतिहासिक ग्रंथ बताते हैं अरब सेनाएं कश्मीर की शक्ति देखकर कांप उठीं। मुकाबले में नहीं, विनाश में बदलती उनकी टुकड़ियां। जैसे जैसे युद्ध बढ़ते गए, ललितादित्य का घोड़ा रुकना भूल गया। कश्मीर से लेकर पंजाब, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और कहीं कहीं चीन की सीमाओं तक, इतिहास मानता है वो भारतीय उपमहाद्वीप के उन दुर्लभ राजाओं में था जिसने एशिया की गहराइयों तक अपने ध्वज गाड़े। और युद्धों के बीच उसने बनाई ऐसी धरोहरें जिन्होंने समय को चुनौती दी। मारतंड सूर्य मंदिर, उसकी भव्यता आज भी रोमांच पैदा करती है। तिब्बत के कठोर पहाड़, जहां कई सेनाएं घुटनों के बल गिर जाती थीं, पर ललितादित्य की सेना नहीं। हिमालयी दर्रों में लड़ाई, ऐसी लड़ाई जहां ठंड दुश्मन से भी घातक होती है, लेकिन उसकी रणनीति हर मुश्किल से ऊपर। एक राजा जिसे जीत की लत नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति की रक्षा का जुनून था। जहां जाता शहर बसाता, जहां रुकता कला खिल उठती। वो सिर्फ विजेता नहीं, सभ्यता का निर्माता था। उसकी राजधानी पारिहासपुर कहते हैं सोने की तरह चमकती थी। आज खंडहर है, पर हर पत्थर कहता है यहाँ एक महान सम्राट रहता था। स्थानीय कथाएं आज भी कहती हैं ललितादित्य ने दुश्मनों को उनके घर जाकर मारा, और यही अफवाहें उसके चारों ओर रहस्य का घेरा बनाती हैं। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, क्या वो सच में इतना शक्तिशाली था या समय ने उसे मिथक बना दिया? और अब वो सवाल जिसने सदियों को बेचैन किया है, जब इतना महान राजा था तो फिर गायब कैसे हुआ? कुछ कहते हैं मध्य एशिया की रेगिस्तानी हवाओं में उसकी आखिरी सांस छिपी है। कुछ मानते हैं हिमालय की बर्फ में कहीं उसका अंत हुआ। ठंड किसी तलवार से ज्यादा घातक होती है। कहते हैं अंतिम दिनों में वो अकेला पड़ता गया, बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर। उसके अंत का कोई गवाह नहीं, सिर्फ एक खामोशी जो आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। राजा गया, पर साम्राज्य कुछ समय तक उसके नाम की गूंज पर खड़ा रहा, और फिर किंवदंतियां जन्म लेने लगी कि वो मरा नहीं, लौटेगा। कश्मीर का अपना अमर राजा। राज तरंगिणी के पन्नों में दर्ज है उसका जीवन, पर कई पन्ने आज भी गायब हैं। इतिहासकार आज भी पूछते हैं, क्या ललितादित्य की कहानी बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई या सच में वो भारत का अलेक्जेंडर था? मारतंड सूर्य मंदिर, पारिहासपुर और टूटे शिलालेख, ये सब फुसफुसाते हैं वो वास्तव में महान था। सदियां बीत गई, पर उसका नाम हवा में आज भी तैरता है। वो राजा जिसने दुनिया को हिला दिया, आज भी रहस्य है। शायद असली सवाल ये नहीं कि वो कैसे जीता, बल्कि ये है कि क्या हम कभी उसके सच को जान पाएंगे।